Then today I am going to continue chapter number 2, relation and function. Most important chapter for you, relation and function. रिलेशन फंक्शन को हम लोग डिस्कस करें उससे पहले वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर, व्हाट इज ऑर्डर पेयर? टू नंबर्स or object is written in small brackets. With serial. Then that is called order pair. Order pair. अब any two numbers or any two objects, when we write in the small bracket with serial. Serial means place is important in this system. Place important. For example, AB, मैंने A को फर्स्ट एलिमेंट और B को सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर को बनाया, और अगर मैंने इनके प्लेस को चेंज कर दिया, B को A को सेकेंड बनाया, then they are not equal. ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, नॉट. सो यू कैन से एलिमेंट तो दोनों की सेम है, ए बी आई, बट इनका प्लेस यहाँ चेंज हुआ. प्लेस चेंज होने से ऑर्डर चेंज हो जाते हैं. ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं. तो ऑर्डर पेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. एवरीथिंग विल बी रिप्रेजेंट इनटू द ऑर्डर पेयर. सो पहले आप ये ऑर्डर पेयर क्या हो, इसे हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर. और ये सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर. ये फर्स्ट और ये सेकंड एलिमेंट. रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी एनी टू ऑर्डर पेयर when they will be equal. A relation of equality of order pair, two order pair will be equal if and only if their corresponding element will be equal. This is the relation of इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर. मतलब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब a equal to x and b equal to y. This is the necessary condition for equality.
their corresponding element, first element of first order pair is equal to the first element of second order pair, or second element of first order pair is equal to the second element of second order pair, then given order pair will be equal. Okay? Now, Cartesian product of set. Cartesian product of set. Cartesian product of set. If A and B are any two non-empty sets, then A cross B is equal to x, y such that x is element of A and y is element of. ये मैंने शॉर्ट में डिफिनेशन, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किस रेंज की कैसे लिखे जाएंगे, इन द शेप ऑफ ऑर्डर पेयर. तो ऑर्डर पेयर में मैंने बना दिया कि कोई ऑर्डर पेयर ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, सब में पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का, एंड सेकेंड एलिमेंट बी का. ए क्रॉस बी, एंड अगर if you want to get the B cross A, x comma y is such that x is element of B and y is element of. Here is first element first set, second element second set. X is element of B and y is element of B. So you can say that A cross B is not equal to B cross. कभी भी A cross B B cross A के इक्वल नहीं हो सकता, never. But cardinal number of A cross B equal to the cardinal number of B cross. इन दोनों की cardinal numbers इक्वल होंगे. cardinal number का मतलब number of the element. आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो टोटल एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर पेयर में, वो इनके कार्डिनल नंबर कहलाते हैं. तो वो कार्डिनल नंबर तो इक्वल होंगे, बट ये सेट कभी इक्वल नहीं होगा. क्यों? वही बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी. ऑर्डर पेयर सब अलग अलग होंगे, ऑर्डर पेयर अलग होंगे तो कभी सेट इक्वल नहीं हो सकता. सेट की इक्वलिटी का सेट में मैंने आपको बताया था ए यानी सारे एलिमेंट सेम, दोनों इस सेट के सारे एलिमेंट सेम होंगे तभी वो इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे. ओके, अब एग्जांपल में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आपको दिखाते हैं. हाउ कैन वी गेट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. लेट A equal to A, B, C and B equal to X, Y, Z, and we want to find the product of A cross B, then A cross B equal to A, B, C cross product of X, Y, Z, and this will be equal to A का इन तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर आप बनाएंगे. एस ए एक्स नॉट एक्स ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड. अगेन फ्रॉम बी टू एक्स वाई जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड. आफ्टर दैट फ्रॉम सी एक्स वाई जेड, Cx, Cy and Cz. This is the Cartesian product of A cross B if set A having element of ABC and set B having element of XY. Total number of Cartesian
cardinal number of A cross B equal to 9. Now come and try to see what is the B cross A. What is the B cross A? B cross A is again X, Y, Z. Cross product of A, B, C. अब ऑर्डर पेयर के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? बी का, सेकेंड एलिमेंट ए का, यानी एक्स का सबके साथ एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी. नाउ फ्रॉम वाई, वाई ए, वाई बी, वाई सी. नाउ फ्रॉम जेड, जेड ए, जेड बी, जेड सी. ये एलिमेंट होंगे बी क्लास ए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You can say that cardinal number of B cross A is also equal to 9. Then you will see that total cardinal number of A cross B equal to total cardinal number of B cross A. यानी दोनों के cardinal number सेम है, बट स्वयं A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. ये कभी इक्वल, देखिए यहाँ का ऑर्डर पेयर AX है, यहाँ का X है. AX इज नॉट इक्वल टू X है. सो यू कैन से दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ B क्रॉस A. ये इक्वल होंगे, ये दोनों. The most important concept. So come and try to see your first exercise of this chapter 2.1 based on the order pair and Cartesian product of set. How can we solve the problems? Relation exercise 2.1. First question. Question is, if x upon 3 plus 1, x upon 3 plus 1, comma, y minus 2 by 3 equal to 5 by 3 and 1 by 3. So find the value of x and y. Your question is, if order pair of this equal to order pair of this, then find the value of x and y. A relation of equality of order pair के according अगर ये दोनों order pair equal हैं, then corresponding element will be also equal. तो corresponding element means first element of the first order pair equal to the first element of second order pair. This implies that since x upon 3 plus 1, y minus 2 by 3 equal to 5 by 3 comma 1 by 3, this implies that x by 3 plus 1 equal to 5 by 3. LCM x plus 3 by 3 equal to 5 by 3. 3 will be cancelled. X plus 3 equal to 5. Now x equal to 5 minus 3, x equal to 2. Similarly, y minus 2 by 3 equal to 1 by 3. Second element of first order pair equal to second element of second order pair. Y equal to 1 by 3 plus 2 by 3. After adding you will get 3 by 3 and your answer will be 1. So y equal to 1 and x equal to 2. This is the answer of the first question of exercise 2.1. तो इस तरह अगर ऑर्डर पेयर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इसकी वैल्यू फाइंड करो, तमाम ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं. सभी क्वेश्चन में आप केवल यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर इक्वल है ऑर्डर पेयर तो डेफिनेटली उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे.
Okay. Now the second question of this exercise. Second question is, if set A has 3 elements, that means set A has 3 elements means cardinal number of set A equal to 3 and set B equal to also 3 elements. Set B is equal to also 3 elements because set B is given 3, 4, 5. तो total number of element 3 होगा. Then find the number of element in A class B. So number of A class B equal to 3 into 3, that is 9. Concept है, if NA equal to M P and NB equal to Q, then N Cartesian A class B इक्वल टू P क्रॉस Q यानी P इंटू Q. दोनों सेट के कार्डिनल नंबर्स का जो मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट होगा, वो उनके टोटल कार्डिनल नंबर्स को इंडिकेट करेगा, A क्रॉस B को या B क्रॉस A, दोनों इक्वल. तो ये आपका आंसर है. सेट A में कितने हैं? 3. सेट B में कितने? 3. तो A क्रॉस B में कितने? 3 into 3, दैट इज 9 एलिमेंट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी आप ट्राई कर सकते हो. एक सेट G है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, सेट H है इसमें 3 एलिमेंट हैं. देन G क्रॉस H में कितने होंगे? 2 into 3, 6. एंड H क्रॉस G में कितने होंगे? आल्सो 3 into 2 इक्वल टू 6. कार्डिनल नंबर दोनों के सेम होते हैं बट वो सेट सेम नहीं होता. तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया ऑर्डर पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे हम एप्लीकेट करेंगे, एंड समथिंग अबाउट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1. फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. बट आई होप कि आप इसे स्टडी करें, वीडियो ओपन करें, देखें और कॉपी को अपने कंप्लीट करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप डेफिनेटली हमको कभी भी किसी भी तरह आप इन्फॉर्म कर सकते हैं. यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी मीडियम, मैसेज और कॉल. ओके, थैंक यू.